आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क लगभग सारे एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें मैथ अगर पूछ रहा है तो टाइम एंड वर्क उसमें ज़रूर दिया जाता है बनाने के लिए। तो ठीक है, हम लोग उसी को बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे एक उदाहरण के साथ। एक आसान सा उदाहरण लेंगे, इजी सा, और उससे जितने भी क्वेश्चन निकल सकते हैं उसे हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ठीक है। अब किसी को 60 कुर्सियों की जरूरत थी। कितने? 60 कुर्सियों की। तो अपने बच्चों को भेजता है वो कि जाके मार्केट पता करो कि वो कितने दिनों में बना देगा। तो मार्केट जाता है वो और जाके कारपेंटर से पूछता है, कहता है कि मेरे को 60 कुर्सी बनवानी है, आप कितने दिनों में बना दोगे? तो कारपेंटर बोलता है कि जी मैं एक दिनों में, सुनिए, एक दिन में 2 कुर्सी बना दूंगा आपके लिए। एक दिनों में 2 बना दूंगा। आपको कितनी बनवानी है? तो बोलता है मेरे को 60 बनवानी है। तो आप लोग बताइए ये कितने दिनों में बना देगा? बोलोगे 30 दिनों में बना देगा। 60/2 यानी 30 दिनों में बना देगा। बिल्कुल। अब वो लड़का दूसरे के यहाँ जाता है, दूसरे कारपेंटर के यहाँ जाता है पूछने। सेम बात बोलता है, जी मेरे को 60 कुर्सी बनानी है, आप कितने दिनों में बना दोगे? तो बोलता है कि मैं एक दिनों में 3 बनाऊंगा। कितने बनाऊंगा? 3। तब आप बताइए कि वो कितने दिनों में 60 कुर्सी बना देगा? तो आप बोलोगे कितने दिनों में? 20 दिनों में। यानी कि मान लिया जाए ये ए है, ये बी है। ये बोलता है एक दिनों में मैं 3 बना देता हूँ। तो ये कितने दिन लगे? 20 दिन। ये कितना लगा? 30 दिन। चलिए, उससे हमें मतलब नहीं है अभी, धीरे धीरे। तो बच्चा जाता है घर पे और घर पे जाके बोलता है कि एक के पास गया तो कितना दिन बोला? 30 दिन। एक के पास गया तो कितना दिन बोला? 20 दिन। तो कहता है ऐसा करो ना कि दोनों को बुला के लेके आओ आप। दोनों आ जाते हैं, बुला लिया जाता है। अब कहता है कि ऐसा करो कि दोनों मिल के क्यों नहीं बना लेते हैं, दोनों मिल के बना दो। कहता है ठीक है जी, हम दोनों मिल के बना देंगे। तो बस पूछता है कितने दिन में बना दोगे दोनों मिल के? तो ये कहता है कि जी मैं एक दिन में 2 बनाता हूँ या 3 बनाता है। इसका मतलब एक दिन में मैं बना दूंगा आपके लिए 5। 60 बनानी है, कितने दिन लगेंगे आप बताओ? 12 दिन। क्वेश्चन समझिए, फिर से देखने की कोशिश करते हैं। ए बी का कहता है कि एक दिन ए आओ, 2 दिनों की छुट्टी पर चले जाओ। ए के बारे में बोल रहा है कि आप पहला दिन काम करने आओ, 2 दिनों की छुट्टी। उसी तरह दूसरा दिन बी आ जाओ और भी 2 दिनों की छुट्टी ले लो। इस तरह से काम कितने दिनों में खत्म होगा? कहने का मतलब पहला दिन ए आया, दूसरा दिन बी, और ए है जो 2 दिनों की छुट्टी, तो यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन तो ये आ सकता है। बी के बारे में ऐसे कहता है कि बी तुम 2 दिनों की छुट्टी ले लेना, यानी बी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो बी फिर करने आएगा कहाँ? फिर इसी तरह से ए को कहा जाता है कि आप यहाँ नहीं आना, 2 दिन मत आना, तो 2 दिन ये भी नहीं आता है, तो यहाँ भी काम खाली रह गया। फिर कहता है ये आप आ जाए। ऐसे करते करते काम कितने दिनों में खत्म होगा? कहने का मतलब सिंपल ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि देखिए एक दिन में यहाँ कितने काम हो रहे हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बताया था कि दोनों साथ मिलकर काम कर डेली, तो डेली एक दिन में कितना बना रहा था? 5। फिर अगले क्वेश्चन पे हमने क्या कहा कि एक दिन ए एक दिन बी। कहने का मतलब क्या हुआ इसका कि आप 2 दिनों पर आ गए, 2 दिनों में 5 कुर्सी बन रहा। अब यहाँ कहने का मतलब देखिए, यहाँ कहने का मतलब हो गया ये 2 3, ये 0 काम होगा, यानी 3 दिन में 5 काम हो रहा है। समझ रहे हैं? अब क्या हो रहा है? 3 दिनों में 5 काम हो रहा है। कितनी बनवानी है? बोलोगे 60 कुर्सी बनवानी है, एक दिन में 5 कुर्सी, 3 दिन में 5 कुर्सी बना देता है। कितने दिन लगेंगे? बोलोगे कि कितने दिन लगेंगे ये बताओ? नॉर्मली अभी पहले बताओ कितने दिन लगेंगे? 12 24, ये कितने दिन लगेंगे? 36 दिन लगेंगे। मैं आपको क्वेश्चन धीरे धीरे समझाऊंगा, जब क्वेश्चन मैं आपको बनाने के लिए दूंगा तो उसको डिटेल से उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी आपको फिर से लिख के ही दिखा देता हूँ। यानी यहाँ पे देखिए क्या है
कि 3 दिनों में कितना काम हो रहा है, आप बताओ। 3 दिनों में 5 काम हो रहा है कि नहीं। फिर से कितने काम करवाने हैं, 60 काम करवाने हैं, यानी 12 से गुना करना पड़ेगा तब 60, यानी इधर से भी 12 गुना करना है, यानी 36 दिन लगेंगे। लेकिन क्या ये 36 दिन होंगे, जी नहीं। क्यों, आप याद ध्यान देना कि जब ये लास्ट, देखिए जब लास्ट के समय होगा, जैसे लास्ट मान लीजिए ये है, ए आता है, बी आता है, फिर काम कोई नहीं आता, तो लास्ट के 5 काम करने में आपको कितने दिन की जरूरत है, देखिए तो 1 2 इसकी जरूरत है, क्योंकि लास्ट जब काम ही खत्म हो जाएगा, आप छुट्टी लो या ना लो, फर्क क्या पड़ता है, यानी 1 दिन क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कितना दिन होगा आंसर इसका, 35 डेज, यानी 35 दिन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कहता है कि ऐसा कीजिए कि आप दोनों मिलके काम कीजिए, शुरुआत में से ही दोनों, पहला दिन से ही दोनों काम कीजिए, और एक फिर अगला दिन छुट्टी ले लीजिए। कहने का मतलब आप दोनों दोनों मिलके ए बी, पहला दिन आ जाओ, दूसरे दिन कोई मत आओ, फिर तीसरे दिन दोनों आ जाओ, चौथे दिन कोई मत आओ, मतलब अल्टरनेट नहीं होगा, यहाँ पे छुट्टी का बता रहा है कि एक दिन एक दोनों काम करो फिर छुट्टी हो जाएगी आपकी, फिर दोनों काम करो एक दिन छुट्टी। तो इस तरह से काम कितने दिनों में खत्म होगा। कहने का मतलब कि पहला दिन दोनों मिलके आ जाओ करने, दोनों मिलके आ, दूसरा दिन कोई नहीं करने आएगा यानी छुट्टी, तीसरा दिन फिर दोनों, चौथा दिन, ऐसे करते करते कितने दिन लगेंगे। तो आप देख रहे हैं, आप बताइए कि 5 काम, यानी एक है, फिर ये एक दिन में कितना करता है, 2, ये 3, यानी 5 काम होने में कितने दिन लग रहे हैं। आप बोलोगे 5 काम होने में तो 2 दिन लग गए, सेम। जब 5 काम होने में 2 दिन का समय लग गया, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले क्या बताए थे कि 5 काम अगर एक दिन में खत्म हो जाता है, यानी एक दिन में 5 काम खत्म होता है, तो इस तरह से 60 काम करने में 12 दिन लगते हैं। जब पहले दिन ही दुगना समय लग गया, ठीक है, क्वेश्चन देख लिए। अब इसको कैसे बनाएंगे, अब इसको देखते हैं। इसके हमेशा, अभी मैं पहले क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में देखिए, ये 5 कुर्सी बनाने में 1 दिन लग रहा है, इसको 5 कुर्सी बनाने में कितने दिन लग रहा है, अब बोलोगे 2 दिन लग रहा है, नहीं लग रहा। 5 कुर्सी बनाता था तो ये 12 दिन में खत्म कर देता था, अब ये 5 दिन, 2 दिन में 5 बनाता, कितने दिन लगेगा। जब जब एक जब समय ही दुगना हो ले रहा है, पहले 1 दिन में काम कर रहा था, जो 2 दिन में अब काम करता है, तो टोटल जो समय लेता था उसका भी तो दुगना हो जाएगा, यानी 24 दिन इसका भी होगा। लेकिन सेम बात इसकी तरह इसमें भी है कि लास्ट दिन तो वो करेगा नहीं, इस जैसे देख लीजिए, लास्ट के सिर्फ 5 काम रह गए होंगे, तो ये एक दिन क्या होगा, एक दिन ये क्या होगा। तो बताइए, यहाँ पे 0 काम हो रहा है। अब ये 5 कुर्सी ये तो यही बना देगा, फिर अगले इस दिन का कोई काम है नहीं। आप कहेंगे काम तो यहीं तक खत्म हो गया ना, हम क्या बोल रहे हैं, काम कितने दिनों में खत्म होगा, इसके बाद तो कोई काम ही नहीं है, आप छुट्टी मार लो या 20 दिन की छुट्टी मार लो, तो क्या बोलोगे कि एक दिन माइनस कर दीजिए, यानी कितना हो गया, 23 डेज। समझ में आया, समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब कहता है, इसी पैराग्राफ में देखते चलेंगे। अब कहता है कि दोनों काम साथ शुरू करते हैं, दोनों ने काम साथ में शुरू किया, 3 दिनों के बाद ए बीमार पड़ गया। 3 दिनों के बाद क्या हुआ, ए बीमार पड़ गया। तब बताइए कितना दिन लगेगा दोनों को काम करने में, कितना दिन लग जाएगा। मतलब यही हुआ कि क्वेश्चन नंबर कितना 5 कर लो। अब कहता है कि दोनों ने काम शुरू किया, 3 दिन के बाद
3 दिन तक काम किया, उसके बाद ए भाग गया, तो ए भाग गया तो काम कौन करेगा? बी। तो इस तरह से काम कितने दिनों में खत्म होगा? यानी कहे का मतलब कि अच्छा, मतलब कि दोनों मिल के 3 दिनों तक काम किया है, यानी कि एक दिन में दोनों मिल के कितने कुर्सी बनाता है? आप बोलोगे दोनों मिल के 5 कुर्सी बनाता है। कितने दिन तक काम किया है साथ में? बोलोगे 3 दिनों तक। बोलो कितना काम हो गया? बोलोगे 15 काम हो गया। बाकी कितना काम बचा है? बोलोगे कि 60 काम पूरा था, 15 हो गया, कितना बचा? 45 बचा। अच्छा, इस बचे हुए काम को जब ए बीमार पड़ गया तो करेगा कौन? बी ही करेगा। बी एक दिन में करता कितना है? बोलोगे 3 करता है। जब एक दिन में 3 करता है, 45 बनवानी है, कितना दिन लगेगा? बोलोगे 45/3 यानी 15 दिन। अब जब ये 15 दिन ये ले लिया, 3 दिन तक यहाँ काम हुआ, तो काम कितना दिन तक चला? आप बोलोगे 18 दिन तक काम चला। समझ में आया? ठीक है, इसको और कैसे देख सकते हैं? हम कह रहे हैं कि 3 दिनों तक साथ में काम किया है। अच्छा, ऐसा कौन सा बंदा है जो शुरू से अंतिम तक काम किया है? बोलोगे बी, ये तो भाग ही गया। यानी कहने का मतलब कि ए का कितना कुर्सी दे के भगाया, उसको डायरेक्ट साइड कर दें तो कैसा रहेगा? बोलोगे बहुत अच्छा सोच रहे हैं। यानी कि एक दिन में ए 2 बनाता है, 3 दिन ही काम किया है, यानी 6 कुर्सी ये बनाया होगा। 6 कुर्सी ये बनाया होगा कि नहीं ए? जब ये 6 कुर्सी बना के बीमार पड़ गया तो टोटल कौन बनाया है? बोलोगे कि टोटल तो बी बनाया है, बी बनाया है, यानी बचा कितना? बोलोगे 60 में से 6 गया, कितना हुआ? 54 बचा हुआ। 54 किया किसने है? बोलोगे बी ने किया। एक दिन में बी कितना करता है? 3। यानी कितने दिन हो गए? 18 दिन। समझ में आया? डायरेक्ट यहां से क्या गया? 18 दिन तक बी ने काम किया है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता जाता कि शेष काम को ए, नहीं बी किया ना, शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा? ये देखिए, शेष काम को 45 बचा था, शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर दिया? 15 दिनों में। धीरे धीरे इन क्वेश्चनों को देखेंगे जब क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊंगा। अभी तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रेलर दे रहा हूँ धीरे धीरे कि चीजें कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सुनिएगा, अभी लिखता नहीं हूं, क्वेश्चन समझ जाइएगा। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी दोनों काम को साथ में शुरू करते हैं, दोनों साथ शुरू कर रहे थे, खत्म कर रहे थे, लेकिन काम खत्म होने वाला था ना, 5 दिन पहला ही ए निकल गया काम छोड़ के। मतलब कि काम खत्म होने के 5 दिन पहले ये भाग गया, तो बताइए कि काम कितने दिन में खत्म होगा? कहना यह चाहता है कि दोनों ने काम स्टार्ट किया, ए और बी ने, काम चल रहा था, लेकिन 5 दिन पहले ए भाग जाता है काम छोड़ के। अच्छा, 5 दिन पहले एक काम छोड़ के भाग जाता है तो करेगा कौन? बोलेगा बी करेगा। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि डायग्राम से समझिए, यहां से यहां तक ए और बी ने तो काम कर ही रहा था, लेकिन कुछ 5 दिन, ये 5 दिन मान लिया जाता है, ये 5 दिन किसने किया? ए छोड़ के चला गया, तो आप बोलोगे बी करेगा। क्वेश्चन सुने, क्वेश्चन यही यही है, समझ लो कि दोनों साथ में काम शुरू किया, लेकिन 5 दिन पहले, काम खत्म होने के 5 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया, तो हम बोले कि एक काम छोड़कर चला गया, तो यानी बी 5 दिनों तक काम किया। तो बताओ काम कितने दिनों में खत्म हो गया? सिंपल, ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्या बोलोगे? 5 दिनों तक बी ने अकेले काम किया है लास्ट में, यानी लास्ट में वो कितनी कुर्सी बना दिया होगा 5 दिन में? आप बोलोगे एक दिन में बी 3 बनाता है, 5 दिन में यानी 15 कुर्सी वो अकेले बनाया होगा। अच्छा, ये 15 कुर्सी अकेले बी ने बनाया होगा, कितनी की क्षमता के साथ? 3 की क्षमता के साथ। ठीक है, यानी 3, देखिए
इसकी क्षमता 3 और 5 दिनों तक किया है। बी की क्षमता कितनी है? 3, 5 दिनों तक किया, यानी इधर 15 काम हुआ, ई भाग में 15 काम हुआ। तो अच्छा इधर कितना काम हुआ होगा? बोलोगे कि इधर 15 हुआ है तो इधर 45 हुआ होगा ना कुर्सी बनाने का काम, यानी ये काम दोनों साथ मिलके किए होंगे। समझ में आया? बी ने कितना काम कर दिया? 15। अच्छा यहां कितना काम साथ में हुआ होगा? बोलोगे 45 काम साथ में हुआ होगा। कौन करेगा दोनों साथ में? बोलोगे ए और बी करेगा। तो इन दोनों एक दिन में कितने करते हैं? देखो 5 कुर्सी करते हैं, यानी 45 कुर्सी बनवानी है, यानी 9 पचे 45, 9 दिन। यानी इधर 9 दिन, इधर कितने दिन लगा है? 5 दिन। कितना हो गया? 9 5 14 दिन, यानी 14 दिन में काम खत्म हो गया। आंसर 14 दिन। ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को और किस तरह से सोच सकते हैं उसको भी देखते हैं। एक तरह से और बना सकते हैं इसको। कैसे? देखिए छोड़िए इधर बता देता हूँ। मैं कहता हूँ आपको, देखिए मैं कहता हूँ आपको कि सुनिए ध्यान से, ए और बी साथ में काम किया है कुछ दिनों तक, ये नहीं पता, लेकिन लास्ट के 5 दिन कौन किया है? डी। ये पता है आपको इस क्वेश्चन में है। अब मैं कहता हूं कि ये 5 दिन जो बी काम किया है, मैं बोलता हूं कि ए को भी बुला लेते तो फर्क क्या पड़ जाता? वो भाग ही क्यों गया? उसको भी बुला दो, 5 दिन उससे भी काम करवा लो यार। तो कहा जाता है कि अगर काम पे आ जाएगा तो कितनी कुर्सी बना देगा? आप बोलोगे ये 1 2 यानी 5 दूनी 10, 10 कुर्सी ये एक्स्ट्रा बना देगा। मतलब ए को आप बुला रहे हो तो 10 कुर्सी एक्स्ट्रा बना देगा वो। 10 कुर्सी नहीं बना देगा। ऐसे काम तो हो रहा है कि ये कुछ दिन कहता 5 दिन पहले ये भाग जाता है तो काम खत्म हो जाता है, लेकिन आप बोल रहे हो कि ए को भी बुला लो। ए को बुला लिए, ए को बुलाने से क्या प्रभाव पड़ेगा कि 10 कुर्सी वो ज्यादा बना देगा। किससे ज्यादा बना देगा? 10 कुर्सी। बोलोगे जी पहले 60 कुर्सी बनवानी थी, अब ए को आप कह रहे हो कि नहीं आ ही जा। कहने का मतलब कि अब 60 है 10 70 हो गया कुर्सी टोटल, यानी अब कितने कुर्सी हो गए? 70 कुर्सी। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा यह हुआ कि शुरू से अब अंत तक एक ए और बी दोनों काम किए हैं। देखिए ए ने भी पहला दिन दोनों मिलकर किया, दूसरा तीसरा दिन, और जब नहीं कर रहा था हम फिर बुला लिए कुर्सी उसको कि चलो कोई नहीं मैं रख लूंगा, साथ में तो करो डेली। तो अब 70 काम अब दोनों मिल के करेगा, यानी 3 दो 5, यानी कितना दिन? 14 दिन। आंसर समझ में आया? ठीक है। अभी हम लोगों ने ना बहुत तरह के क्वेश्चन देखे कि कभी कुछ बोल देगा, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम कहे बिल्कुल बन सकते हैं। अब बना कैसे पा रहे हो? अब बना पा रहे हो कि एक दिन का काम आपको पता है और जितना बनवाना है वो भी पता है, तभी तो आप बना रहे थे। हैं? अब क्या हो कि क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन लिए, ये भी ना दिया हो, ये भी ना दिया हो। आप बोलेगे देगा क्या अगर ये दोनों नहीं देगा तो? हम कहते हैं याद कीजिए मैं आपसे क्या बोला था शुरू में ही कि जब एक दिन में ये 2 बनाता है, 60 कुर्सी बनवानी है तो कितने दिन लेगा? बोलोगे ये 30 दिन लेगा ए। अच्छा बी कितने दिन लेगा? आप बोलोगे 60 घटा 3 यानी 20 दिन लेगा ये। यानी ए 30 दिन ले रहा है, ये 20 दिन ले रहा है। अब क्वेश्चन में ये ना देगा ना ये देगा, अब डायरेक्ट सिर्फ ये देगा। आपने जो निकाला ना उन दोनों से सिर्फ ये देगा आपको। अब बोलेगा कि यदि ए 5 दिनों में सॉरी यदि ए किसी काम को 30 दिनों में कर देता है और बी किसी काम को 20 डेज यानी 20 ये 30 दिनों में कर देता है, बी 20 दिनों में कर देता है, तो दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में कर देंगे? अब तो बोलोगे
यहाँ पे तो बोले तो दोनों मिलके कितने कर दोगे, तो आपने 60/5 तुरंत 12 दिन निकाल दिया था। लेकिन यहाँ यहाँ तो कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ समय समय ही दे रखा है, समय ही पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? हम सोचते हैं, आगे देखते हैं। हम कहते हैं यह कहने का मतलब, ये देखिए तो, कहने का मतलब इन दोनों से ही, इन दोनों से जो आया है वही हमसे पूछ लिया, यानी इन दो, इसमें और इसमें दोनों चीज हिडन है, हमें पता नहीं है लेकिन छुपा हुआ है, क्योंकि इन्हीं दोनों से तो ये आया है, इसका मतलब वो छुपा हुआ है। पता कैसे करें कि ये कितना होगा, ये कितना होगा? इससे हम कहते हैं ना कि पहले ये पता कर लो आप, क्या? कुल्ल काम। जब आप कुल्ल काम पता कर लोगे, जैसे कहने का मतलब आपको ये दे रखा, ये दे रखा, आप कुल्ल काम पता कर लो, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये देख रहा है, ये हम लोग निकाल लेते हैं, कैसे करके पता कर लेते हैं। बताओ एक दिन का काम हमें पता चल जाएगा कि नहीं? बोलेगा आराम से, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, यानी कि ये पता चल गया तो एक दिन का काम पता चल जाएगा। बाय द वे, एक दिन का काम होता क्या है, पता है क्या होता है? ये क्षमता होता है एक दिन का काम। क्या? क्षमता इसको कहते हैं एक दिन के काम को, इंग्लिश में इफिशियंसी कहते हैं। ये क्या है? 30 समय है। ये क्या है? कुल कार्य या टोटल वर्क। समझ में आया? यानी कि क्षमता गुना समय बराबर कुल कार्य। तो हमने अभी देखा कि कुल कार्य को निकाल लेते हैं तो यह आसानी से निकल जाएगा, या इसको निकाल लेते हैं इन दोनों की क्षमता तो ये भी आराम से निकल जाएगा। कैसे? यानी इसकी मान लिया पता चल गया तो इतना गुना इतना कुल कार्य, इतना गुना इतना कुल कार्य, यानी दोनों में से कुल कार्य निकाल लो या क्षमता निकाल लो, दोनों से कोई एक निकाल लो तो एक आसानी से निकल जाएगा। तो इसको निकाले कैसे? हम इसी से देख लेते, इससे देखते हैं कि ये देखिए, ये दोनों में से ऐसा, इन दोनों में से ये ऐसा मान है जो दोनों से कट रहा है, कट नहीं रहा। देखिए 60 इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, तो हम भी ऐसा ही कुल कार्य या टोटल वर्क मानेंगे जो दोनों से कट जाए, यानी 30 और 20 में ऐसा मान होना चाहिए जो दोनों से पूरी तरह से कट जाए। तो ऐसा क्या हमें पता चल गई। और जब ये दोनों पता चल गया तो आगे की कहानी मैंने आपको 4 6 5 6 7 क्वेश्चन शायद आपको करवाया है। देखते हैं फिर क्या कहता है कि दोनों मिलके आप क्या बोलोगे कि एक दिन में कितने कुर्सी बना रहा है? बताओ तो, एक दिन में 5 कुर्सी दोनों मिलके नहीं बना रहा है। बनानी कितनी है? 60, यानी 60/5 कितना हो गया? 12 दिन। बात वही समझ में आया? कहानी यहां से शुरू किए थे, फिर ये लास्ट में यहां तक आया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे ये बात हुई, हमने क्या आपको कहा कि पहले इसको निकाल लेते हैं, ये तो आसानी से फिर निकल ही जाएगा, जैसे निकल ही गया आसानी से। हम कहते हैं कि पहले क्षमता ही निकाल ले तो फिर बाद में कुल कार्य निकाले। हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो कैसे निकालोगे? इसी क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से इसी क्वेश्चन को देखेंगे, फिर से जब इसी क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब हमने कैसे बनानी है? पहले हमने कुल कार्य निकाला, फिर क्षमता निकाला। हम क्या ऐसे अब नहीं करेंगे, पहले क्षमता निकाल लेते हैं तो कुल कार्य भी आसानी से निकल जाएगा, हम बिल्कुल निकल जाएगा। तो क्षमता कहने का मतलब एक दिन का काम, एक दिन का काम डायरेक्ट निकाले कैसे? इस आंकड़े से, ये 30 दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है, हम कहते हैं निकाल सकते हैं। कैसे? मैं आपसे बोलता हूं 2 दिनों में कोई काम खत्म कर देता है, किसी को 2 दिन में काम खत्म कर देता है। मैं पूछता हूँ कि एक दिन में कितना करता होगा वो? आप बोलोगे आधा करता होगा। आधा? 1/2? अच्छा ठीक है, यानी 2 दिनों में करता है कोई काम तो एक दिन में 1/2। इसी तरह
3 दिन में करता है कोई काम तो 1 दिन में 1/3। 4 दिन में कोई काम खत्म कर देता है 1 दिन में, बोलोगे 1/4। मैं बोलता हूँ कोई बंदा 30 दिनों में काम खत्म कर देता है 1 दिन में, आप बोलोगे 1/30। यानी ए, देखिए समझ में आएगा, 1 दिन में कितना ए बनाएगा बताओ तो? ए बनाएगा 1 दिन में 1/30। ये नहीं बनाएगा 1 दिन में, 1 दिन में, या 1 दिन को हम क्षमता भी कहते हैं, 1 दिन में कितना बनाएगा 1/30। बी 1 दिन में कितना बनाएगा, आप बोलोगे 1/20। बनाएगा कि नहीं? बिल्कुल बनाएगा। अच्छा, इसको अनुपात दे देते हैं। अनुपात देने से क्या होगा, ये इसको कट फट के आराम से आ जाएगा। यानी ये 3 ये 2, यानी कि ये इधर आएगा 2 और ये इधर जाएगा 3। यानी कि क्षमता कितनी आ गई, ए की 2, बी की कितनी आ गई 3। समझ में आया? जब आपको पता है, जब क्षमता पता चल गया तो कुल कार्य कैसे निकालेगा, हम बोलेंगे समय से गुना कर दीजिए। कहने का मतलब कि 1 दिन में ये 2 कुर्सी बनाता है तो 30 दिन में कितनी बनाएगा, 1 दिन में 2 तो 30 दिन में बोलोगे कि 60 कुर्सी बना देगा। यानी कि 30 गुने 2 60 कुर्सी, यानी कि टोटल वर्क भी पता चल गया 60। यानी कि देखिए फिर से इन तीनों की हमें जरूरत थी, ये तीनों चीज आगे हमसे, फिर कहता है दोनों मिलके कितने दिनों में इस काम को कर देगा। हम कहे इस काम को दोनों मिलके 3 2 5, यानी कितने दिनों में 12 दिनों में कर देगा। सेम चीज। तो हमने अभी देखा क्या कि टोटल कार भी पहले निकाल के उसके बाद हमने वन डे वर्क यानी क्षमता को निकालना सीखा, या तो पहले क्षमता निकाल के और क्या निकालना सीखे, टोटल वर्क निकालना सीखे। अब देखते हैं कि और किसी तरह से भी टोटल वर्क और क्षमता निकाल सकते हैं क्या। हम कहे हाँ, एक तरीके से और निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं। हमने अभी तक पढ़ा समय क्षमता गुना समय बराबर कुल कार्य। क्या पढ़ा, क्षमता गुना समय बराबर कुल कार्य, ये हमने देखा भी। मैं कहता हूँ इसी पे बना के देखते हैं। हम कहे इस पे भी बन जाएगा, आराम से बनेगा। कैसे, जैसे हमें इसमें क्या पता है, समय पता है, यानी ए के बारे में देखते हैं। ये 30 दिनों में कर देता है, समय तो दे रखा है, और कहता है कि एक की क्षमता हमें पता ही नहीं है, तो क्या करोगे। हम कहते हैं एक की क्षमता ए ही होनी चाहिए, ए ही मान लेते हैं। तो बताइए क्षमता गुना समय क्या आ गया, कुल कार्य आ गया। अच्छा, फिर बी के मामले में भी देख लेते हैं। बी 20 दिनों में कर देता है, और ये बी की क्षमता बी मान लेते हैं। अच्छा, ये क्या आएगा, ये कुल कार्य आ गया, ये भी कुल कार्य आ गया, यानी कुल कार्य बराबर हो जाएगा, बोलेगा बिल्कुल। तो इसको यहाँ मिटा के यहाँ लिख देता हूँ मैं, पी गुना 20। यह आ गया कुल कार्य, ये भी कुल कार्य, दोनों के बीच में बराबर दे दिए कि दोनों बराबर है। 0 से 0 खत्म। ए इधर है, बी इधर गुना में, तो इधर आएगा भाग में आ जाएगा, बराबर बीच में। 2 ऊपर है, इधर गुना में है 3, तो इधर कितना आ जाएगा भाग। फिर अगेन देखिए, ए की क्षमता आ गई, बी की क्षमता आ गई। अब क्या निकालना है, अब तो कुल कार्य ही निकालना है सिर्फ। कुल कार्य कैसे निकालोगे, बोलोगे कि इसमें या इसमें किसी का मान बैठा दो, तो इसी में बैठा देते हैं। ए के कितना है 2, तो ए की जगह पे 2 गुने 30, कितना टोटल कार्य आ गया 60। या इसमें बैठाते तो क्या बोलते, बी कितना करता है 3 एक दिन में, यानी 20 दिनों तक, यानी 60। देखिए 60 60 बराबर है कि नहीं, बिल्कुल। तो यानी जो हमने लिखा वो बिल्कुल सही है। यानी हमें एक दिन का काम भी पता चल गया, टोटल वर्क भी पता चल गया। अब कह रहा है दोनों मिलके कितने दिनों में करेगा, तो फिर अगेन 60/5 यानी 12 दिन में। तो हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि किसी भी तरह से हम
कुल कार्य और क्षमता निकाल सकते हैं। अगर हमें क्षमता पता है, कुल कार्य पता है, तो मैंने आपको आज 6-7 क्वेश्चन करवाए हैं। डायरेक्ट सिर्फ ये वाला देगा और कुछ नहीं देगा, बाकी क्वेश्चन पूछ लेगा। कल हम कल हम हाँ, कल हम 3 कारपेंटर लेंगे, 3 कारपेंटर से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम धीरे-धीरे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मिलते हैं।